तो हमने कहा जब उनके वचन पर भरोसा है कि कंकर शंकर की शिला पर जाऊंगी, कंकर शंकर की भूमि पर जाऊंगी, 5 कंकर बीनूंगी, बैठूंगी, पूजन करूंगी, एक कंकर लेकर अपने घर जाऊंगी, विश्वास के साथ जाऊंगी, दुख मिटेगा। 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करूंगी, मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। अगर उसके वचन पर तूने विश्वास कर लिया तो निश्चित है कि तेरा दुख तो अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा। विश्वास जब बढ़ता है तभी तो दुख कटता है। विश्वास भगवान कब देगा? जब तुम्हारा दुख काटना होगा। दुख काटना ही नहीं होगा तो विश्वास देगा भी। जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है फिर उसे कभी फुर्सत मिल नहीं पाती है, क्योंकि इतना व्यस्त हो जाता है अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपनी लगन में, अपनी मेहनत में। जो शिव से दिल लगा लेता फिर उसको फुर्सत नहीं मिलती है। अपन आए कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा से मांगते हैं, झोली पसार कर बाबा दे देता। इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिल पाता। इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिलता। पूछो क्यों साहब, बहुत दिन बाद आ रहे हो? अरे गुरुजी टाइम नहीं मिल पाता ना, आजकल थोड़ा व्यस्तता ज्यादा हो गई। हमने कहा बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया ना तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, व्यस्तता बढ़ जाती। जो आता है कुबेरेश्वर धाम वो व्यस्त हो जाता है। गए और व्यस्त हो गए। क्यों? बाबा इतना देना प्रारंभ कर देता है कि वो संभाल ले, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, डंपर संभालना है, ये काम संभालना है, सब संभाल सब काम। गाड़ी संभालना है, ये संभालना है, तो सब संभालना है। इसलिए काया का रोग दक्ष प्रजापति का श्राप था, और दक्ष प्रजापति का श्राप था कि चंद्र तुम्हारी काया का तुम्हें रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल कर नीचे गिरे। अब रोग भी लगा तो ऐसा लगा कि वो रोग समाप्त होना कठिन है, क्योंकि दक्ष का श्राप है। दक्ष प्रजापति की बात तो स्वयं जितने नारायण भक्त देवता हैं सब, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मदेव हो, चाहे गरुण वरुण हो, कोई भी हो, दक्ष की बात तो सबको रखना पड़ता है। सब सुनते हैं, सबके स्मरण में रहता है। ये रोग लग तो गया है। देवऋषि नारद से जाकर कहा कि मेरे शरीर में ये रोग लग गया है, मेरे शरीर में ये रोग आया है, इस रोग को मिटाऊं कैसे? सबसे पहली बात देवऋषि नारद ने कही कि अगर तुम्हें भरोसा है, विश्वास है, तो तुम्हारा रोग मिटेगा ही। ये रोग समाप्त तो हो जाए अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। विश्वास है सब हो। जब भरोसा ही नहीं है तो फिर भगवान क्या देगा? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। प्रार्थना करने के लिए आते हैं और झोली पसार कर भर कर लेकर जाते हैं। प्रयास करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का खंड जाप करो। जितनी देर फ्री बैठे रहो उतनी देर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उतना
कर प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो, संभालेगा वो, आपको संभालेगा वो। और जब हृदय से प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, वो संभाल। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन, संभालेगा। पार्वती जी के मन का संशय, मां जगत जननी के मन का संशय, हृदय का संशय बार बार सामने आता है, तो शिव जी कहते हैं विश्वास सारे दुखों को समाप्त कर देता। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। कल कोई कह रहा था गुरुजी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक झारखंड में बाबा देवघर में बैद्यनाथ जी के यहाँ कथा है। बाबा के यहाँ 7 दिन की समिति कथा करा रही है। बाबा पूर्ण करता है। हम कहते हैं जब किसी ज्योतिर्लिंग में कथा होती है, शिव महापुराण की, जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो रही है उसी ज्योतिर्लिंग का बाबा उस कथा को सुनने के लिए उस पंडाल में जरूर आता है, श्रवण करने के लिए। केवल आप कथा सुनने के लिए नहीं आओ, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं आओगे। बाबा स्वयं, देवाधिदेव महादेव स्वयं, मेरा वो घड़दानी स्वयं उस पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करता है। छूटा, चंद्र का रोग भी समाप्त हुआ, क्योंकि उसने शिव जी पर पूर्ण भरोसा और विश्वास किया। भरोसा, विश्वास किया। जब भी शंकर के मंदिर में जाओ तो एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंद्र देव ऋषि नारद जी से पूछे कि ये बताओ कि शिवजी से अगर कोई बात कहना हो तो शिवजी उसको सुनेंगे कैसे, भगवान शंकर स्वीकार कैसे करेंगे। यदि भगवान शिव को अपने मन की बात सुनाना हो, भगवान शंकर को अपने मन का कुछ भाव कहना हो, भगवान शिव को अपने मन की बात कहना हो, तो शिव सुनेंगे कैसे। भगवान शंकर को सुनाने के लिए सबसे सुंदर तरीका कौन सा है, ये देवऋषि नारद जी से चंद्रदेव पूछ रहे हैं। और केवल चंद्रदेव के माध्यम से आप भी ये बात सुन लें। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने बाबा के धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, चंद्रदेव देव ऋषि नारद से पूछ रहे हैं कि शिव जी को अगर कोई बात सुनाना हो तो शंकर जी सुनेंगे कैसे, अपना दुखड़ा कहूं कैसे। ए मेरे भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है। दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल रिश्ता खुद बना लेता है, खुद बनाता है। दुनिया से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल राजा से, मेरे महाकालेश्वर से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता।
मेरा महाकाल बाबा, मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर बाबा स्वयं रिश्ता बनाता है। स्वयं जो गया, दर्शन किया, पूजन किया, जल चढ़ाया, आराधना करी, साधना करी, पूजन करी, आराधना करी, पाठ करा, शिव जी को जाकर एक लोटा जल चढ़ाया, बस वो रिश्ता बनता चले गया, संबंध बनता चले गया, शिव जी से संबंध जुड़ता चले गया, शंकर अपना बनता चले गया, उसको अपना बना। इसीलिए शायद कहते होंगे कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उससे रिश्ता बनाना नहीं, वो खुद बनाता स्वयं। जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है, सुनता है। चंद्रदेव पूछ रहे हैं कि शिव सुनेगा कैसे? शंकर जी को कहने के लिए कहाँ जाया जाए? शिव जी से अगर कोई बात कहना है, शंकर भगवान को कुछ बोलना है, शंकर भगवान को यदि कोई बात कहना हो, शिव जी से कुछ कहना हो, तो कहाँ जाकर कहें? कहाँ जाकर बोलें? कहाँ प्रार्थना करें? कहाँ विनय करें? देवऋषि नारद जी ने कहा कि तुम जहां बैठो, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में, मिट्टी में कण 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 होते हैं। उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल की बात एक लोटा जल चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करो, विनय करो। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि दुनिया के लोग भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हैं और अपने भीतर नहीं ढूंढते। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। दूर के लोगों से फोन कर कर पूछते हैं चाची जी कैसी हो, और घर में बैठे हुए लोगों से पूछ नहीं पाते हैं कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। तीर्थ में भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने दिल में परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। एक कंकर उठाओगे, हाथ में रखोगे, दिल से उसको पूजोगे, तो कंकर में भी एक ना एक दिन शंकर नजर आएगा और तुम्हारी कामना पूरी करेगा। शायद पूरी दुनिया का एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम। पूरे विश्व में केवल एक भूमि है, कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर को उठाकर शंकर देखा जाता है। जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है और कंकर में शंकर को देखा जाता है। और जिस कंकर को आप अपने घर पर लेकर जाते हो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का होता है तो एक ना एक दिन उस कंकर में शंकर के प्रतिबिंब का दर्शन तुम्हें होता जरूर है। ये निश्चित है। पूरे विश्व में एक भूमि है, कुबेरेश्वर धाम। इसलिए कभी मौका मिले, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे घर के लोग अगर तुमसे कहें कि मम्मी कहां जाना चाहोगी, पापा कहां जाना है, बहन कहां जाना है, तो एक बार तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मुझको एक बार सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम ले चल, उस भूमि पर मुझे भी कंकर की पूजन करना।
वो भूमि पर मुझको भी लेकर चलो। वहां मुझे कंकर शंकर की पूजन करना है। वो साधारण भूमि नहीं है, वो सहज भूमि नहीं है। इस भूमि पर जो आया है खाली नहीं गया है। चंद्रदेव कह रहे हैं कि मैं कहां कहूं, किसको कहूं, किससे कहूं। शिव कहां मिलेंगे? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। दुनिया समझ नहीं पाती है कि पार्थिव का मतलब क्या है। पार्थिव का मतलब है ये मिट्टी का शरीर जब मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। शरीर काय का है? मिट्टी का। मिलना काय में? मिट्टी में। पंच तत्व में विलीन हो जाना। जब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, तो मिट्टी मिट्टी से मिल जाती है। मन की बात शंकर तक पहुंच जाती है और शिव झोली भर देता है। शिव झोली भर देता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, मीडिया प्रश्न करती है, क्यों गुरुजी सावन के महीने में शिवरात्रि आती है और आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हो। पूरे विश्व में लोग, आजकल विदेश में भी आपके साथ में ऑनलाइन बैठकर लोग पार्थिव निर्माण करते हैं और पूजन करते हैं। पूरा विश्व, पूरे बाजार बंद हो जाते हैं, पूरे नगर बंद हो जाते हैं, ऑफिस से लोग छुट्टियां ले लेते हैं। जिस दिन आप सावन के महीने में पार्थिव शिवरात्रि के दिन पूजन कराते हो, उस दिन उसका फल क्या मिलता है? तो किसी से पूछो जिन्होंने पार्थिव बनाया। मिट्टी का शिवलिंग, मिट्टी का शरीर, ये दोनों जब मिलते हैं तो हमें कुछ कहना नहीं पड़ता। परमात्मा हमारे मन की दशा को, मिट्टी की दशा को, शरीर परमात्मा इस शरीर, इस आत्मा के चित्त के भाव को जान जाता है। बोलना नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसा होता है, पत्नी बोलती नहीं है, पति सब समझ जाता है। पति को समझ में आ जाता है गुस्से में है, पति को समझ में आ जाता है जरूर कोई बात है, बोली नहीं है। जब आपका प्रेम, आपका स्नेह, जब आपकी वात्सल्यता, आपकी करुणा शिव के प्रति जागृत होगी, शंकर के आप पार्थिव पूजन कर रहे होंगे, कुबेरेश्वर बाबा का कंकर उठाकर जब आप अर्चना कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, तो लोगों को लगता है कंकर है। नहीं नहीं नहीं, ये शरीर कंकर रूपी शंकर के बीच में जो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करना, प्राप्त करना। इसलिए शायद कहें कि बाबा की भूमि पर आए, बैठे, स्मरण किया, मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, कीर्तन किया, भगवान को अपने दिल की बात कही तो शिव स्वीकार किए, स्वीकारा। चंद्रदेव ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया और शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। पार्वती जी कहने लगी, दक्ष प्रजापति आपके ससुर हैं, मालूम है आपको? उनसे द्वेष हो जाएगा, आपका लड़ाई हो जाएगी अगर आपने ठीक कर दिया तो। शिव जी कहते हैं, मेरा नाम महामृत्युंजय है, जो मुझे पुकारेगा उसकी मुझे मृत्यु में विजय प्राप्त कराना है, ये मेरा काम है। काया के रोग से मुक्त कर दिया। चंद्रदेव ने तो मांगा ही नहीं, केवल पार्थिव लिंग का पूजन करा है, केवल पार्थिव लिंग का पूजन, और चंद्र का काया का रोग समाप्त हो गया। दिल से कहना है तो पार्थिव बना, दिल से कहना है तो कुबेरेश्वर धाम पर आकर कंकर शंकर का पूजन करो, आराधना करो, साधना करो, सुनेगा, स्वीकारेगा, कहेगा। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए थे भगवान शंकर के स्वरूप को, इसलिए तो ब्रह्मा जी के मन में संशय उत्पन्न हो गया था। तो ब्रह्मा जी के झूठ बोल दिया था ब्रह्मा जी ने, गौ माता को लेकर आ गए थे, केतकी के पुष्प को लेकर आ गए थे। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाए थे शिव है क्या, कौन जान पाएगा।
आज भी दुनिया के कई लोग हैं जो शंकर को नहीं जान पा रहे। आज भी लोग कहते हैं शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र खाने से क्या होगा, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने से क्या होगा। पीकर देखिए, खाकर देखिए बेलपत्र, समझ नहीं पा रहे। तब भगवान शंकर ने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन, भगवान देवाधिदेव महादेव ने ब्रह्मा जी के सामने अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन